I welcome you all to my educational channel. मैं धर्मवीर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडों से संबंधित है। तो इससे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इस बोर्ड पे लिखे हैं, उनको हम फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। सेकेंड क्वेश्चन 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2xz माइनस 8xz। इनको हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी उचित सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इनके हम गुणनखंड बनाएंगे। नीचे कुछ और क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, उनमें जो आइडेंटिटी यूज़ होगी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो तीन क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा और पांचवा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो इन पहले दो क्वेश्चन से अलग होगी। और नीचे जो 6th, 7th और 8th क्वेश्चन है, इनमें जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो अलग होगी। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 4x², तो 4x² है 2x का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ 2x। सेकेंड टर्म है 9y², वो है 3y का स्क्वायर। थर्ड टर्म 4z², वो है 4z का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4z। नेक्स्ट टर्म है 12xy, तो ये पहली टर्म और दूसरी टर्म का अगर मल्टीप्लाई करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर हो जाती है। तो ये हो गया 2 × 2x × 3y। उससे अगली जो टर्म है वो है 2 × 2x × 3y। और लास्ट टर्म जो है वो है 2 × 3x ये टर्म छूट गई × 4z। अगर हम इसमें क्वेश्चन में देखें तो माइनस जो है वो 24 के साथ माइनस है और 16 के साथ माइनस है। बाकी जो चार टर्म्स हैं वो सभी में प्लस है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो माइनस आ रहा है ये किसकी वजह से है। 2x की वजह से है, 3y की वजह से है या 4z की वजह से। इसमें अगर हम देखें z इसमें भी है, z इसमें भी है, यानी ये जो माइनस है ये इस z के कारण से है। तो इसलिए ये जो टर्म है ये है -4z का स्क्वायर। यानी जो हमारे पास जो क्वेश्चन था 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, उसमें जो दो जगह माइनस आई थी वो -4z के स्क्वायर के कारण से था। तो इसलिए अगर हम इसको पूरे इसको लिखें तो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यहाँ पर जो यूज़ हुई है वो है, क्योंकि हमें ये पता है कि a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर वो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर ऑफ c प्लस 2 × ab
इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। तो ए, बी और सी क्या है? पहली टर्म। सो ए यहाँ पर है 2x, बी जो है वो है 3y और जो सी है वो है -4z। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था वो बनता है, अगर हम ए की जगह 2x लेते हैं, बी की जगह 3y और सी की जगह -4z लेते हैं, तो ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन था वो बन जाता है 2x + 3y - 4z होल स्क्वायर। और इसके लिए जो दो फैक्टर्स हैं वो बने हैं 2x + 3y - 4z। अगेन सेकंड फैक्टर आल्सो 2x + 3y - 4z। समझ में आ गया? तो ये जो क्वेश्चन था, इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब हम इसका गुणनखंड बनाने के लिए चेक करेंगे पहली टर्म है हमारे पास 2x²। तो x², तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो दिख रहा है कि वो x का स्क्वायर है, और 2 जो है वो किसका स्क्वायर हो सकता है? तो वो हो सकता है √2 का। तो इसलिए हमारा जो पहली टर्म थी 2x² वो बन जाती है √2 का स्क्वायर। सेकंड टर्म जो है वो y² है, तो वो बनती है y का स्क्वायर। इसी तरीके से जो वेरिएबल है वो z है, z², तो वो स्क्वायर बनता है z का। और 8 का जो अगर हम अंडर करते हैं वो बनता है 2√2। तो 8z² बन जाता है 2√2z का स्क्वायर। और 20 की जो टर्म्स हैं बाद वाली, चौथी, पाँचवीं और छठी, यानी 4th, 5th और 6th जो टर्म है वो उसी तरीके से बन जाती है 2 × √2 √x × y प्लस 2 × y × 2√2z - 2 × √2x × 2√2z। अगर हम इसमें भी चेक करें कि इसमें जो माइनस है, क्वेश्चन में माइनस, एक तो यहाँ पर आ रहा चौथी टर्म के साथ, और एक आ रहा लास्ट वाली जो 6th टर्म है उसके साथ। तो ये माइनस किसकी वजह से आ रहा, ये चेक करना है हमें कि माइनस किसकी वजह से है, x की वजह से है, y की वजह से या z, यानी जो कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसकी वजह से ये माइनस आ रहा है। अगर हम इसमें वेरिएबल चेक करें, 4 टर्म में जो वेरिएबल है वो x है, 6 में भी x है, यानी दोनों जगह x जो वेरिएबल है वो दोनों जगह आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो पहली 3 टर्म है इसमें से x जिस जगह पे है वो जो टर्म है वो माइनस की है, बाकी सभी जो है प्लस की है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे -√2x²। तो ये जो पूरी टर्म है ये बन जाती है -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर। तो सारे का वर्ग बन जाता है। अगर हम इन 6 टर्म में से इनको आइडेंटिटी के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, सर्वसमीका के हिसाब से लिखें तो ये बन जाता है -2√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर्स हैं
तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो ये आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई है यहाँ पर, वो है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर ऑफ b प्लस स्क्वायर ऑफ c प्लस 2 इंटू a इंटू b 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। तो बिकॉज a यहाँ पर क्या है माइनस √2x, b क्या है, b है y और c जो है वो है 2√2z। So this was the second question to factorize by using appropriate identity। अब हम जो है अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें के अलग आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो देखिए अब हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज करने हैं आपको 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। So factorize this question by using appropriate identity। अब हम अगर पहली और दूसरी जो टर्म है उसको देखें, दे आर परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब किसका है, तो a3 becomes cube of a and 8 becomes a cube of 2। So therefore 8 क्यूब जो है वो बनता है क्यूब ऑफ 2a, यानी 8a³ जो है वो बन जाता है 2a का घन। इसी तरीके से b³ तो वो बन जाता है क्यूब ऑफ b का घन। और इन दोनों टर्म्स में से अगर हम देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, थर्ड और जो फोर्थ टर्म जो है वो देखें तो ये दोनों जो हैं इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर इसका है 6ab। 6ab जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी 6ab पर ये दोनों ही डिवाइड हो जाती हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है 2a प्लस b। तो इसको हम आगे लिखेंगे क्यूब ऑफ 2a क्यूब ऑफ b प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई बाई b 2a प्लस b, और ये सारा बन जाएगा 2a प्लस b होल क्यूब। बिकॉज यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ हुई है, बिकॉज हम क्योंकि हम जानते हैं a प्लस b होल क्यूब बराबर होता है क्यूब ऑफ a क्यूब ऑफ b 3 गुणा में a गुणा में b गुणा में a प्लस b, यानी क्यूब ऑफ a प्लस क्यूब ऑफ b प्लस 3 इंटू a इंटू b मल्टीप्लाई a प्लस b। तो ये एक आइडेंटिटी है, फार्मूला है जो कि इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। हमारे पास जो पहले a के बराबर कौन सी टर्म है, a बराबर है 2a एंड b इज इक्वल टू b। सो दिस इज द क्वेश्चन used for factorization. The identity used is a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a into b into a plus b। So first term यहाँ पर जो first term है जो a है वो 2a के बराबर है और second term जो b है वो b के ही बराबर है। इसलिए ये हमारा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², इसको आपको फैक्टराइज करना था और उसके जो
गुणनखंड हैं वो आ जाते हैं 2a + b का होल क्यूब। अब इसी तरीके से इसी आइडेंटिटी के बेस पर अब हम अगला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ 64a क्यूब 27b क्यूब -144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म जो है उसका हम क्यूब रूट करें तो 64 बनता है क्यूब ऑफ 4 एंड एक a क्यूब बनता है क्यूब ऑफ a। तो 64a क्यूब बन जाता है 4a का क्यूब। सिमिलरली 27b क्यूब का अगर क्यूब रूट करें तो ये बन जाता है 3b का क्यूब। और इन दोनों टर्म में देखें कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी 144 और 108 ऐसी कौन सी किस नंबर पे ये दोनों डिविजिबल है, और वो है 36। 36ab पे ये दोनों टर्म जो हैं डिवाइड हो जाती हैं, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36ab। तो डिवाइड होकर क्या आएगा 4a - 3b। और ये बन गया क्यूब ऑफ 4a क्यूब ऑफ 3b। और इसको भी आप ब्रेकअप करो तो ये हो गया 3 × 4a × 3b 4a - 3b। That will be equal to 4a - 3b होल क्यूब। तो आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई यहाँ पर, a - b होल क्यूब बराबर होता है क्यूब ऑफ a माइनस क्यूब ऑफ b माइनस 3ab मल्टीप्लाई a - b। अब इस क्वेश्चन में a क्या है, a है 4a और जो b हमने यूज़ करा वो है -3b। आइडेंटिटी जो है यहाँ पर इसमें जो पहली टर्म है 4a के बराबर है और जो सेकंड टर्म है b वो 3b के बराबर। तो इसलिए ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसको आपको फैक्टराइज करना था, गुणनखंड बनाने थे। 64a क्यूब -27b क्यूब -144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है 27p क्यूब -1/216 -9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। इसको भी आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। गुणनखंड बनाने हैं उचित सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए। तो पहली जो टर्म है 27p क्यूब तो वो बन जाता है 3p का क्यूब, क्यूब ऑफ 3p। तो सेकंड टर्म जो है वो है 1/216 तो ये बनता है 1/6 का क्यूब, क्योंकि 6 × 6 × 6 अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 216। ऐसे ही 3 × 3 × 3 वो बनता है 27। तो जो बाद की जो दो टर्म है उसमें हमें ये देखना है कि ये किस पे डिवाइड हो जाते हैं।
तो ये जो बीच वाला थर्ड टर्म है 9/2 पी स्क्वायर अपॉन प्लस 1/4 पी, तो ये अगर हम फार्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आना चाहिए 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3p मल्टीप्लाई बाय 1/6, और अगर हम इसको काट के देखें तो ये बन जाता है 3/2p, तो इसलिए अंदर आएगा 3p माइनस 1/6, जो हमने यहाँ पर पहले और सेकंड प्लेस पे जो दो टर्म ली हैं 3p और 1/6, वही आपके ब्रैकेट में आएगा। साइन के हिसाब से भी जो माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा साइन बन जाता है प्लस, और ये पूरी का पूरा जो है वो बनेगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो ये फैक्टर आ जाएंगे आपके 3p माइनस 1/6, और आइडेंटिटी यहाँ पर कौन सी यूज़ हुई है, a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब ऑफ a माइनस क्यूब ऑफ b माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b। इस क्वेश्चन में जो हमारी जो पहली टर्म है a, वो किसके बराबर है 3p के, और जो सेकंड टर्म है जो b है वो किसके बराबर है 1/6 के। तो ये यहाँ पर आइडेंटिटी सिमिलरली जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में किया था, आइडेंटिटी हमारे पास यूज़ हुई थी a माइनस बी होल क्यूब, और इस क्वेश्चन में भी सेम वही आइडेंटिटी यूज़ हुई है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि अलग तरह की आइडेंटिटी यूज़ होगी। इन दो क्वेश्चंस को देखिए, 6 और 7th। 6 क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, यानी 27y3 प्लस 125z3, और 7th में है सिर्फ यहाँ पर साइन अगर प्लस है तो उसमें माइनस का साइन, तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी जो है सिमिलर आइडेंटिटी यूज़ होगी, और हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म है और उसको आपको फैक्टराइज करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो पहली जो टर्म बनती है वो बनती है क्यूब ऑफ 3y, और जो सेकंड टर्म बनती है वह है क्यूब ऑफ 4z, और ये बराबर बनेगा 3y प्लस 5z, और सेकंड जो फैक्टर आएगा स्क्वायर ऑफ 3y अपोजिट साइन टू दिस, दैट इज माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म 5z। ये हमारा दूसरा फैक्टर बनता है, तो इसलिए फैक्टर आ गए 3y प्लस 5z पहला फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर आएगा तो स्क्वायर ऑफ 3y कितना बनेगा 9y स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करने से क्या आएगा माइनस 15y z, और इसका स्क्वायर करने पर तो स्क्वेयरिंग 5z दैट कम्स इक्वल टू 25z स्क्वायर। So these will be the two factors for 327y cube plus 125z square. The identity use a cube plus b cube a plus b a square minus ab plus b square. सो ए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया 3y के बराबर, यानी 3y जो हमने a के बराबर यूज़ किया है, और
बी के बराबर क्या यूज़ किया है 5z। तो ए द फर्स्ट टर्म हेयर इज 3y एंड द सेकंड टर्म हेयर इज 5z। So factorize, if we factorize 27y cube plus 125z cube, the factors will be 3y plus 5z and the second factor will be 9y square minus 15yz plus 25z square. So similarly, you can factorize the next questions using the similar identity with different sign. Let us take up the next question. The first term is 64m cube, तो ये बनता है 4m का क्यूब और 343 n क्यूब बनेगा 7n का क्यूब। अब ये कैसे पता चलता है? अगर हम 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 into 4 into 4 that will be equal to 64 and similarly 7 into 7 into 7 3 times that will be 343. So first term 64m cube is equal to cube of 4m and the second term 343n cube that will be equal to cube of 7n and the factor will be 4m minus 7n. ये हुआ पहला गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 4m यानी 4m का वर्ग और यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ होगा? इसके अपोजिट। तो अपोजिट साइन कौन सा आएगा? माइनस के लिए प्लस और गुणनखंड क्या हो गया? 4m 7n प्लस स्क्वायर ऑफ 7n। ये हमारा, तो इसके फैक्टर आ गए 4m minus 7n। दूसरा फैक्टर हुआ 4m का स्क्वायर कितना बनेगा? 16m स्क्वायर और इन दोनों की गुणा से तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू विल बी 28mn and square of 7n will be 49n square. Identity use. A cube minus b cube equal to a minus b a square plus ab plus b square। अगर हमारे पास ये दो क्यूब है उनका डिफरेंस हो तो सिर्फ साइन माइनस का यहाँ पर आता है और ये जो सेकंड फैक्टर है इसमें दोनों जगह पर प्लस का साइन है। तो ए इसमें क्या है? क्वेश्चन में ए है 4n और बी क्या है? 7n। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम आपको कोई और क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी अगर आपको देते हैं तो वो आप अपने लेवल पर कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो के एंड में आपको दूंगा। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अगला आइडेंटिटी के लिए। 8th question is 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz। तो इसके आपको गुणनखंड बनाने हैं
उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके। सो यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फैक्टराइज 27x³ + y³ + z³ माइनस 9xyz। अब हम पहली टर्म को देखते हैं। पहली टर्म है 27x³, तो ये बनेगा क्यूब ऑफ 3x। सेकंड टर्म y³ जो है वो बनेगा क्यूब ऑफ y। और थर्ड टर्म है z³, तो वो बनेगा क्यूब ऑफ z। और ये जो बाद वाला बनेगा ये होगा 3 × 3x मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई बाई z। क्योंकि अब इसकी गुणा करके देखिए, चेक करें तो 3 × 3x × y × z वो बन जाता है 9xyz। और अब इसके अगर आप गुणनखंड करें, फैक्टराइज करें इसको, तो बनेगा 3x + y + z। पहला फैक्टर हो गया। फर्स्ट फैक्टर इज 3x + y + z। जिसका हमने क्यूब लिया है तो वही हम यहाँ पर पहले फैक्टर में लेते हैं। उसके बाद सेकंड फैक्टर में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 3x प्लस स्क्वायर ऑफ y प्लस स्क्वायर ऑफ z। उसके बाद जो आएगा पहले और दूसरे जो टर्म है उसका प्रोडक्ट, 3x मल्टीप्लाई बाई y, देन y मल्टीप्लाई बाई z माइनस z मल्टीप्लाई बाई 3x। तो ये सारा बन गया 3x + y + z। सेकंड फैक्टर इज 9x² + y² + z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। आइडेंटिटी यहाँ पर जो यूज़ होती है वो है जो सर्वसमीका यहाँ पर यूज़ करते हैं वो है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, वो बराबर होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यानी पहली टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। उसके बाद ये हो गया एक फैक्टर। दूसरे फैक्टर में पहली टर्म का स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस पहली और दूसरी टर्म, फिर माइनस दूसरी और तीसरी टर्म, फिर माइनस तीसरी और पहली टर्म। अब यहाँ इस क्वेश्चन में a क्या है, a है 3x, b क्या है y और c क्या है z। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ हुई है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर होती है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो इस तरह से हमने तो ये जो फैक्टराइज किया है यूजिंग आइडेंटिटी। सो यू कैन सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चंस। हाँ जी, अगला 9th क्वेश्चन हमारे पास है। आपको ये वेरीफाई करना है कि a³ + b³ + c³
बराबर होता है 3ABC, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको ए प्लस बी यानी 3 टर्म्स जो दे रखी हैं उनका योगफल 0 के बराबर हो, उनका जो जोड़ है वो 0 के बराबर आ जाता है। इफ़ वी ऐड दीज 3 टर्म्स एंड द सम इज इक्वल टू 0, देन the cube of a, the first term plus cube of second term plus cube of third term, that will be equal to product of first term, second term and third term multiplied by 3. So let us prove this questions. Now the question is a plus b plus c is equal to 0. So a plus b, transfer this side. So a plus b plus c is equal to 0 becomes equal to a plus b is equal to minus c. Now cubing both sides. यानी दोनों तरफ का आपको घन करना है। तो घन करने से तो ये बनेगा a प्लस बी होल क्यूब इजकल टू माइनस सी क्यूब। क्यूब ऑफ a प्लस बी, होल क्यूब ऑफ a प्लस बी and will be equal to cube of minus c. So using identity, so this will be cube of a plus cube of b plus 3 into a into b into a plus b is equal to minus c का क्यूब। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब। If we put a plus b is equal to minus c, then it will be a cube plus b cube plus 3ab into minus c cube. A cube plus b cube minus 3abc is equal to minus 3c क्यूब। अब इसको हम इस साइड में ले लेंगे और 3abc को दूसरी साइड में। So transferring the sides for 3abc and c cube. So it will be a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, this can be written in the same way. So a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0. So हम इनको दोनों तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसको अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, 3 टर्म का जोड़ 0 के बराबर हो, तो आपको उसको वेरीफाई करना है कि उसको प्रूव करिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वो 0 के बराबर होता है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, तो वह है फाइंड फैक्टराइज एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। So and second question x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। तो ये आपको हमने करने के लिए दिए हैं। सो फैक्टराइज
using appropriate identity। देखते हैं कि आपको ये कितना समझ में आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है जो मैं आपको दिए हैं। आज आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन को दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।